परमेश्वर की हुजूरी में आकर परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, उसका पवित्र आत्मा मांगें कि वो हमें लीड करे, कि हम आराधना करें। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे परमेश्वर मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। हे सारंगी और वीणा जागो, मैं आप पौ फटते जाग उठूंगा। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा और राज्य राज्य के लोगों के मध्य में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। प्रार्थना करें। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हमको एक बार फिर से यह मुबारक वक्त मिला कि हम जिंदगी पाएं और ज़िंदगी पाकर प्रभु आज इस दिन में तेरी इबादत करें, तमजीद करें, तेरे नाम को मुबारक कहें, क्योंकि तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। पिता परमेश्वर, तेरी करुणा के अनुभव में हम तेरे भवन में हैं, तेरा पवित्र आत्मा मांगते हैं, इसलिए कि प्रभु हम आत्मा से और सच्चाई से परस्तिश करें। हम सबके सहायक बने पिता, हम सबकी ज़िंदगियों को आशीष दें। और ख़ास तौर से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं संडे स्कूल के लिए, टीचर्स के लिए, संडे स्कूल सुपरिंटेंडेंट, बच्चे, जब प्रभु वो आज उस दृश्य को एक बार फिर से हमारी आंखों के सामने दिखाएंगे, तेरी पैदाइश का दृश्य, कि किस तरह से प्रभु तेरी योजना के तहत तूने अपने आप को पैदा किया कि लोगों का उद्धार कर सके, उन्हें बचा सके, जिंदगी दे सके। पिता परमेश्वर सबको आशीष दे और आज की इबादत प्रभु तेरी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे, ताकि जितने इस घर में प्रभु इबादत करते हैं जो तेरा घर है, वो सब पिता तेरी करुणा, तेरी दया, सुख, समृद्धि, शांति, आनंद को प्राप्त करें, तुझ में बढ़ते जाएं। और ये सब कुछ हम अपने उद्धारकर्ता खुदावन यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और खड़े होकर एक गीत गाएं प्रभु की तमजीद करते हुए। गीत नंबर 100, गीत नंबर 100, हिम नंबर 100, खुश हो खुदावंद आया है। खुशो खुदावंद आया है, उसको कबूल कर ले। ऐ कुल जहान हर एक दिल मसीह को जगा दे, मसीह को जगा दे, मसीह मसीह को जगा दे। पूछो मसीह अब बादशाह है, सब आदमी हर जुबान, समुंदर भी मैदान पहाड़, गीत गावे खुशलान, गीत गावे खुशलान, गीत गावे गावे खुशलान। दुख और तकलीफ वो करता दूर, हटाता है गुनाह, तारीकी में वो देता नूर, और बरकत पेश बहा, और बरकत पेश बहा,
और बरकत बरकत बेशबहा। रासबाजी और सच्चाई से वो राज फैलाता है और अपनी कुल हुकूमत में प्यार दिखाता है, प्यार दिखाता है, प्यार प्यार दिखाता है। हम सब अपने स्थान पर ऐसे ही खड़े रहें और अपने ईमान को मजबूत करें, और अपने ईमान की मजबूती के लिए हम अपने रसूलों के द्वारा ठहराए गए अकीदे को एक साथ दोहराएंगे। मैं एतिकाद रखता हूँ खुदा कादर मुतलक पाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदूस से मुजस्सिम होकर वारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप कादर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वे जिंदों मुर्दों को इंसाफ करने को आएगा। मैं एतिकाद रखता हूँ रूहुल कुदूस पर, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमात मरवानी से बैठ जाए। ये वक्त है कि हम लोग प्रार्थना करेंगे। इससे पहले कि प्रार्थनाएं की जाएं, मैं उन लोगों के नाम बता देता हूं जो इस वीक में अपने बर्थडेज एनिवर्सरीज सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जो बीमार हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें ख़ास तौर से। आज के दिन में 15 तारीख को मिसेस रितु मोजेस, मिस एंजल अनुग्रह, मिस्टर आकाश लाजरस का जन्मदिन है। 16 तारीख को मिसेस रश्मि एंथनी, मिसेस मायरा बेंजामिन, मिस्टर विजय डैनियल का बर्थडे है। 17 तारीख को मिसेस अनुष्का चरण और मिस्टर रायन दास का बर्थडे है। 18 तारीख को मिस्टर शुभम सिंह, 20 तारीख को मिसेस शिवानी राज, मिस्टर नीरज जॉन, मिसेस सुनीता दास। 21 तारीख को मिसेस रेणुका सिंह का जन्मदिन है। साथ ही साथ एक एनिवर्सरी है। 18 तारीख को मिस्टर सुनील सिंह और उनकी पत्नी मिसेस लीना सिंह अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे। इनके लिए प्रार्थना करें। जो बीमार हैं उनके नाम इस तरीके से हैं: मिस्टर जोसेफ मैसी, अंकल खान, मिस्टर एस एडवर्ड्स, मिस्टर पुष्कर सिंह, मिसेस बाबरा पॉल, मिस्टर सी के साइमन, मिस्टर नवनीत फ्रांसिस, मिस्टर सुमित ऑसमंड, बेबी रेनाया और मिस्टर अभिनव रेविश के लिए प्रार्थना करेंगे। और मिसेस पेंजी चार्ल्स के लिए प्रार्थना करें। उनकी आंखों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु अनुग्रह करे और चंगाइयों में परमेश्वर इन्हें लेकर आगे बढ़े। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमको एक बार फिर से अवसर मिला कि हम प्रभु तेरी हुजूरी में आकर अपनी इल्तिजाओं को प्रभु तेरे सामने रख सकें। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि तेरे फजल से हम मामूर हुए, और पिता परमेश्वर हम प्रभु अपने एडवेंट सीज़न में हैं, और पिता परमेश्वर ये एडवेंट सीज़न प्रभु हमें तसल्ली बख्शता है, हमें आशाओं में लेकर चलता है। हम तेरे प्यार को महसूस कर पाते हैं पिता परमेश्वर, हमारे हृदय में आनंद भरता है। पिता परमेश्वर, इन बातों के लिए हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है, लेकिन प्रभु हम चाहते हैं कि हम ना सिर्फ एडवेंट सीजन में, वरन पिता परमेश्वर हर एक दिन में जो तेरे द्वारा बनाया गया है और हमारे लिए ठहराया गया है, हम आनंद करें, धन्यवाद दें, और पिता परमेश्वर तुझ में बढ़ते चले जाएं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस वक्त में हमारे चर्च के लिए, चर्च के बुज़ुर्गों के लिए प्रभु अपने अनुग्रह से उन्हें परिपूर्ण करें, पूरी तरह से उन्हें सुरक्षित रखें, और पिता परमेश्वर तंदुरुस्ती देकर संभाले रखें। पिता परमेश्वर ठंड के मौसम से बचाएं,
दुष्प्रभावों से बचाएं और होने दे कि वो प्रभु पूरी तरह से अपने फैमिलीज़ के लिए, लोगों के लिए आशीष का कारण रहें। जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने अनुग्रह की परिपूर्णता दें ताकि वो तेरे पवित्र आत्मा की गाइडेंस को पाकर उन ऊंचाइयों को छुएं जो प्रभु तूने तैयार किए। उनकी स्पिरिचुअल लाइफ प्रभु तेरे द्वारा मेंटेन की जाए। पिता परमेश्वर, उनकी ध्यान को भटकने न देना, जीवन खराब ना होने देना, वरन तेरे पवित्र आत्मा के जरिए उनका जीवन संभला रहे। पिता परमेश्वर, हम बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक बच्चे को संभाले रखना, अपने फरिश्तों की निगरानी देना ताकि पिता परमेश्वर ये तुझ में बढ़ें, तेरे प्यार को समझें, तुझे अपना उद्धार करता ग्रहण करें और अपना लाइफ प्रभु तेरे लिए डेडिकेट करें ताकि तेरी महिमा के लिए प्रभु ये इस्तेमाल किए जा सकें। प्रार्थना करते हैं हर एक विंग के लिए, पास्टेट कमेटी के मेंबरान, WSS मेंबरान, MMF MYF मेंबरान, संडे स्कूल बोर्ड, टीचर, सुपरिंटेंडेंट, बच्चे, पिता परमेश्वर, ख्वायर, इन सब के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। सबको प्रभु अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करें, अनॉइंटिंग दें, क्योंकि चुनाव प्रभु तेरी ओर से है। तूने चुना कि ये प्रभु चर्च के लिए काम कर सकें, कम्युनिटी के लिए काम कर सकें, सोसाइटी के लिए काम कर सकें, भले काम कर सकें। और पिता परमेश्वर, एक अच्छी विटनेस जो पिता तेरी महिमा प्रकट करे, अपना जीवन प्रभु रख सकें। इन सब को हम ब्लेस करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, पर्टिकुलरली आज वो लोग अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं इस वीक में पिता परमेश्वर, और अपने एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सब को हम ब्लेसिंग्स देते हैं। तेरा स्वर्ग खोला जाए, उनके ऊपर अपरंपार आशीषें हों पिता परमेश्वर। वो तुझ में विश्वास योग्यता में बढ़ते जाएं, प्यार में बढ़ते जाएं, उम्र की दराजगी में बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर। जो बीमार हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, अपने हीलिंग हैंड्स उनके ऊपर रखें। मैं नहीं जानता किसको क्या तकलीफ है, लेकिन तू बेहतर जानता है। सबके ऊपर प्रभु तेरा अनुग्रह हो, और अनुग्रह प्रभु चंगाइयों के रूप में उतरे। और पिता परमेश्वर, जिसके शरीर की जैसी ज़रूरत है चंगाई की, वैसी चंगाइयाँ पिता परमेश्वर उन्हें मिलें, और प्रभु वो चंगे होकर तेरे नाम का शुक्र अदा करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे देश के लिए, देश के चलाने वालों के लिए। पिता परमेश्वर, स्टेट उत्तराखंड, शहर देहरादून, सब कुछ तेरे कंट्रोल में रहे पिता। सबको प्रभु अपने पवित्र आत्मा के कंट्रोल में रखें ताकि प्रभु नफ़रतें ख़त्म हो, प्यार भाईचारा प्रभु बढ़ता जाए, देश तरक्की करे। पिता परमेश्वर, प्रभु ऐसी योजनाएं तैयार हों जिससे कि प्रभु सबका भला हो सके पिता परमेश्वर। इसलिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं क्या जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको बुद्धिमानी से परिपूर्ण करें पिता परमेश्वर। स्वार्थ की भावनाओं को निकालकर पिता परमेश्वर बाहर करें, और निस्वार्थ सेवा पिता परमेश्वर वो हर एक नागरिक के प्रति करने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए, बिशप्स, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, मिशनरीज, कलीसियाएँ पिता परमेश्वर, हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, सब पिता तेरे अनुग्रह से परिपूर्ण किए जाएं। पर्टिकुलरली दिल्ली एपिस्कोपल एरिया आगरा रीजनल कॉन्फ्रेंस, बिशप सुबोध सी मंडल, उनकी पत्नी मैडम सुदीप्ता मंडल, और पिता परमेश्वर तमाम पास्टर्स जो हैं जो काम कर रहे हैं उनकी अगुवाई में प्रभु वो तेरी पवित्र आत्मा की परिपूर्णता हासिल करें। हम उन स्थानों के लिए प्रार्थना करते हैं जहाँ पर आज प्रभु प्रार्थनाएं सभाएं हैं। पिता परमेश्वर सबको अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करें, सब जगह अपनी मौजूदगी दें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सारे के सारे लोग जितने आज इबादत के लिए इकट्ठा हैं, सब पिता परमेश्वर तेरे द्वारा आशीषित किए जाएं। प्रभु, मैं आज की इस इबादत को तेरे कंट्रोल में छोड़ना चाहता हूँ पिता परमेश्वर। ख़ास तौर से बच्चों को तेरे कंट्रोल में छोड़ना चाहता हूँ, उन्हें कॉन्फिडेंस दें। और पिता परमेश्वर, जब वो सामने आकर खड़े होते हैं और अपने डायलॉग्स को बोलते हैं, पिता परमेश्वर जो उन्हें सिखाया गया है उनके टीचर्स के ज़रिए, उनके सुपरिटेंडेंट के ज़रिए, पिता परमेश्वर वो अच्छे से परफॉर्म करने पाएँ। और प्रभु हम एक बार फिर से उस बात को रिमाइंड करने पाएँ पिता परमेश्वर कि तू हमारे लिए इस जहान में आया, हमें नजात देने के लिए इस जहान में आया, हमारे छुटकारे के लिए इस जहान में आया। इन सबको प्रभु भरपूरी के साथ इस्तेमाल करें और आशीष दें सबको, ताकि प्रभु आज की इबादत सबके लिए आशीष का कारण बने। जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मनों में जो भी इल्तिजाएँ लेकर आए हैं
पिता परमेश्वर उन सारी प्रार्थनाओं को स्वीकारें और उन्हें ब्लेस करें, और पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करें। मैं सब कुछ तेरे कंट्रोल में छोड़ते हुए इस प्रार्थना को मांग लेता हूँ तेरे प्रिय पुत्र, अपने उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से है, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। आइए हम लोग बारी बारी से पढ़ने के लिए निकालेंगे। रिस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 3, पेज नंबर 449 पेज नंबर है। रिस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 3, चुने हुए पाठ की संख्या 3, जिसका टाइटल है मसीह महाराजा है। हम सब अपने स्थान पर खड़े हों बारी बारी से पढ़ने के लिए, और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी एक जन जो है बाइबल रीडिंग निकाल के रखे। बाइबल रीडिंग मीका की किताब, उसका 5वां चैप्टर और उसकी 2 आयत से लेकर 5वीं आयत तक। अपूर्वा, उसको निकाल के रखना। मीका, उसका 5th चैप्टर 2nd आयत से लेकर 5वीं आयत तक। अभी हम लोग रिस्पॉन्सिव रीडिंग में चलेंगे। मसीह महाराजा है। जाति जाति के लोग हुल्लड़ क्यों मचाते और देश देश के लोग क्यों व्यर्थ बात सोच रहे हैं। क्या हम उनके बांधे हुए बंधन तोड़ डालें, उनकी रस्सियों को फेंक दें। तब वह उनसे कोप करके बातें करेगा और क्रोध में आकर उन्हें घबराएगा। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। तूने लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू मिट्टी के बर्तन की नाई उन्हें चकनाचूर करेगा। यहोवा की सेवा डरते हुए करो और थरथराते हुए मगन हो। हम सब लोग साथ साथ पढ़ेंगे। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकाश की बाट जोते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और अपने लिए एक ऐसा निज लोक शुद्ध करे जो भले भले कामों में सरगम हो। सिताइश बाप की ये भी जैसे इब्तिदा में हुई है, आज भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन आमीन। As we continue to stand, please turn from the Bible, book of Micah, chapter 5, verses 2nd to 5th.
परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हज़ारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। इस कारण वह उनको उस समय तक त्यागे रहेगा जब तक जच्चा उत्पन्न ना करे। तब इज़राइलियों के पास इसके बचे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएंगे, और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा। वे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अब वह पृथ्वी के छोर तक महान ठहरेगा। वह शांति का मूल होगा। जब अश्रूरी हमारे देश पर चढ़ाई करें और हमारे राजभवनों में पाँव रखें, तब हम उनके विरुद्ध 7 चरवाहे वरन 8 प्रधान मनुष्य खड़े करेंगे, और वह अश्शूर के देश को वरन प्रवेश के स्थानों तक निम्रोद के देश को तलवार चलाकर मार लेंगे। और जब अश्शूरी लोग हमारे देश में आएं और उसकी सीमा के भीतर पाँव रखें, तब वही पुरुष हमको उनसे बचाएगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पे आशीष हो। आमीन। Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. जमात फरमानी से बैठ जाए। इससे पहले कि संडे स्कूल का प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए, मैं चर्च अनाउंसमेंट आपके सामने रख देता हूँ। चर्च अनाउंसमेंट इस तरीके से है, मेहरबानी से ध्यान से सुने। हमारे चर्च का समय जो है रविवार की आराधना का 10 बजे का है। संडे स्कूल का समय भी 10 बजे का है। लास्ट संडे जो आप लोगों ने हदिया दिया उसका विवरण इस तरीके से है। टोटल अमाउंट जो है 53,893 53,893 रुपये, और इसके डिवीज़न इस तरीके से हैं 23,983 जो है WSS के अकाउंट में, और 29,910 जो है जो डोनेशंस के रूप में आया वो चर्च के अकाउंट में जो है डाला गया है। साथ ही साथ परमेश्वर के बेटे का जन्मदिन था, उनकी मम्मी ने 10,000 रुपये का चेक जो है परमेश्वर की थैंक्स गिविंग के रूप में रखा है, और हम इसे परमेश्वर के आगे अर्पण करते हैं। और साथ ही साथ एक वाइट गिफ्ट संडे का डोनेशन जो है दिया गया है, और ये वाइट गिफ्ट संडे का एनवलप है जो वाइट गिफ्ट संडे के रूप में दिया गया है, और ये WSS के अकाउंट में जाएगा। तो ये 2 शुक्रगुजारियाँ हैं, हम इसको प्रभु के सामने अर्पण करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने करुणा में हाथों से इनको आशीषित रखे। 2 शादी के इश्तिहार हैं, वो इश्तिहार मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। अमन विश्वास पॉल जो कि मिस्टर अनिल पॉल और मिसेस स्वीटी पॉल के बेटे हैं, हमारे चर्च के मेंबर हैं। इनका विवाह सृष्टि पॉल जो लेट मिसेस नीलम पॉल और मिस्टर सैमुअल पॉल की बेटी हैं, हमारे चर्च की सदस्या हैं। 27 दिसंबर दोपहर 3:30 बजे इनका विवाह होना करार पाया गया है, और ये विवाह के संबंध में दूसरी पुकार है। सैम बेली जो कि लेट मिस्टर CL बेली के बेटे हैं, और मेथोडिस्ट चर्च गणेशगंज लखनऊ के सदस्य हैं। इनका विवाह मिस अपूर्वा लाल जो मिस्टर मनोहर लाल की बेटी हैं और हमारे चर्च की सदस्या हैं। 3 जनवरी 2025 दोपहर 3 बजे इनका विवाह होना करार पाया गया है, और ये विवाह के संबंध में पहली पुकार है।
और ये दोनों ही विवाह हमारे चर्च में होने हैं। और इस संबंध में यदि आप कोई ऐसा वैलिड रीज़न जानते हैं जिसकी वजह से ये विवाह बंधन में नहीं बांधे जा सकते, समय से पहले हमको इत्तला करें विद प्रूफ, नहीं तो हमेशा के लिए खामोश रहें। नेक्स्ट संडे की इबादत जो होगी वो सिंग सॉन्ग सर्विस के रूप में हम लोग मनाएंगे। और मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ पहले ही कि आप में से जो भी परमेश्वर के गीतों को गाना चाहते हैं, नाम अब इस वीक में जो है मैं लेना शुरू करूँगा। तो जो पहले मुझे नाम दे रहे थे वो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने नाम, अपने बच्चों के नाम जो बच्चे गाना गाना चाहते हैं वो इस वीक में मुझे दें ताकि उसका ऑर्डर तैयार किया जा सके। और उसके बाद जो है मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि आज जो है 15 दिसंबर है और आज ही के दिन में हमारा प्रोसेशन है, क्रिसमस प्रोसेशन। और ये क्रिसमस प्रोसेशन जो है दोपहर 1:30 बजे हमें वहाँ पर गैदर होना है CNI गर्ल्स स्कूल के ग्राउंड पर, और 2 बजे हम लोग वहाँ से प्रोसीड करेंगे घंटाघर की तरफ, और घंटाघर से दर्शन लाल चौक, दर्शन लाल चौक से फिर वापस CNI स्कूल में जाएंगे। और हमें ट्रैफिक के रूल्स को भी फॉलो करना है, इसलिए जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं रिक्वेस्ट ये है कि क्योंकि SP ट्रैफिक ने हमें 2 लाइनों की परमिशन दी है, हम 2 लाइन में ही चलेंगे और जिससे कि ट्रैफिक में बाधा ना हो। इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सब जो हैं इस प्रोसेशन में शरीक हों और एक विटनेस जो है, शांति का संदेश जो है शहर के लोगों तक पहुँचे। मैं धन्यवाद देता हूँ बीते वक्त पिछले संडे में एक रिक्वेस्ट किया था मैंने कि क्लर्जी फेलोशिप को जो है डोनेशन की ज़रूरत है, और प्रभु के बेटे ने जो है उस डोनेशन को दिया और वो सबमिट किया जा चुका है ताकि इस प्रोसेशन में जो भी खर्च हैं उसे मीट आउट किया जा सके। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ परमेश्वर से कि परमेश्वर अपने बेटे को बहुतायत के अनुग्रह से आशीषों में आगे बढ़ाए। जो पेरेंट्स अपने बच्चों के बैप्टिज्म कराना चाहते हैं वो पहले से ही इत्तला करें, रिटन एप्लीकेशन दें ताकि 9:30 बजे हम क्रिसमस वाले दिन जो है उन बच्चों को बैप्टाइज कर सकें। मेरा रिक्वेस्ट ये भी है कि हम 24 मिडनाइट में जो है इबादत करेंगे 11:30 बजे। आप में से जितने लोग मिडनाइट सर्विस के लिए आ सकते हैं, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप आएँ ताकि हम प्रभु के साथ में वक्त बिताएं थोड़ा और प्रभु को उसकी पैदाइश के लिए शुक्र अदा करें। 29 को जो संडे पड़ेगा वो हम थैंक्स गिविंग संडे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, और थैंक्स गिविंग संडे की सर्विस के बाद जो है हम लोग फेलोशिप लंच में जाएंगे। उसके लिए कूपन्स अवेलेबल हैं। मेंबर्स के लिए कूपन जो है 20 रुपये का है। यदि आपके घर पे गेस्ट आ रखे हैं तो आप उन गेस्ट को ला सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो कूपन है वो 100 रुपीज़ का है। सो आप इबादत के बाद इन कूपन्स को ले सकते हैं। भाई नवनीत से ले सकते हैं को अगर वीक में आना चाहते हैं, बीच में आना चाहते हैं संडे के अलावा, तो आप मुझसे कलेक्ट कर सकते हैं। चर्च में जो चर्च ऑफिस है वहाँ से कूपन्स को कलेक्ट किया जा सकता है। मैं थैंक्स कहता हूँ अपने टीम का, क्योंकि हम पिछले 10 तारीख से जो है कैरल सिंगिंग के लिए निकले हुए हैं। और जैसे कि टाइम बाउंडेशन में हम लोग टाइम बाउंडेशन है, हमने 11 बजे बाइंड अप करना होता है क्योंकि ठंड का मौसम है और हम नहीं चाहते कि ये जवान बच्चे बीमार पड़े, इसलिए हम लोग 11 बजे बाइंड अप करके वापस आते हैं। सो जो लोग के घर पर हम पहुंच रहे हैं बड़े प्रेम के साथ स्वागत करें, आप सबका भी मैं धन्यवाद देता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन को खुशियों से भरे और अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाए। और रिक्वेस्ट ये भी है कि आप हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें, हमारी टीम के लिए प्रार्थना करते रहें। मैं आप लोगों को सूचित करता हूं कि मैं 20th को और 17th को
अपने स्टेशन पे नहीं होऊंगा, तो इस बीच में जो है कोई भी मीटिंग्स ना रखें। 17th ऑफ दिसंबर और 20th ऑफ दिसंबर मैं 2 दिन बाहर होऊंगा इस बीच में। सो रिक्वेस्ट है कि आप प्रार्थना करें, जो भी ऑफिशियल वर्क है उसे हम पूरा कर सकें। मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई विशेष सूचनाएं नहीं है, यदि होंगी तो हम खुदा के खादिम आपको इतला करेंगे। थैंक यू। संडे स्कूल तैयार है आंटी? रेडी? ठीक है, अब हमारे पास समय है कि हम छोटे बच्चों के द्वारा उस क्रिसमस के प्ले में चलेंगे जो इन्होंने तैयार किया है। हमारी बुजुर्ग आंटी सुपरिंटेंडेंट मिस स्टीफन के और टीचर्स के सहयोग से हम इसका आनंद लें और बच्चों को अप्रिशिएट करें और उनका हौसला अफजाई करें। थ्री 3594 कोई गाड़ी है, वो रास्ते में है, आप उसे हटा लीजिए। वाइट कलर का एसेंट गाड़ी है। देखो दोस्तों, कितना बड़ा तारा है। हाँ, इसकी रोशनी से तो पूरा जंगल चमक गया है। इसे तो हमने पहले कभी नहीं देखा। इसकी चमक तो हम सबसे ज्यादा तेज है। ये हमारी तरफ कितनी प्यार से देख रहा है। क्या ये हमें कुछ बताना चाहता है? चलो हम सब इससे पूछते हैं, ये कहाँ जा रहा है। ऐ बैताले, आप अभी तक कहाँ छुपे थे? क्या आप किसी खास काम से इस दुनिया पर अपनी रोशनी फैला रहे हैं? हाँ छोटे तारों, खुदा ने मुझे इस दुनिया को ये बताने के लिए चमकाया है कि उसने अपने बेटे को इस दुनिया में पापियों का उद्धार करने को भेजा है। खुदा के बेटे ने कहाँ जन्म लिया होगा? यहूदिया के बैतलहम में, एक चरनी में। लोगों को कैसे पता चलेगा कि खुदा का बेटा बैतलहम में जन्मा है? मैं तो नीचे नहीं जा सकता, पर क्या तुम्हें वो ढेर सारे फरिश्ते दिखाई दे रहे हैं? हाँ, उनमें तो एक बड़ा फरिश्ता भी है।
सबसे पहले गरीब चरवाहों को खबर देंगे। तो उससे क्या होगा? वो चरवाहे ही सब जगह खबर फैला देंगे। फिर आप क्या करेंगे? क्या आप उसके बाद फिर छिप जाएंगे? नहीं, मैं 3 भटके हुए ज्ञानी लोगों को यरूशलेम तक का रास्ता दिखाऊंगा। फिर वो अपने अपने देशों में जाकर खबर फैला देंगे। हम ये खुशखबरी फैलाने के लिए क्या करें? हमें भी अपने साथ ले चलिए। हाँ, हम भी आपके साथ चलकर ये खुशखबरी फैलाना चाहते हैं। नहीं नहीं, तुम सब जाकर बेथलेहम में अपनी रोशनी फैलाओ। चलो 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 चलो। औरत, सलाम तुझको, आनंद और जय तेरी हो। अरे आप कौन और मेरी माँ की इजाज़त के बिना आप अंदर कैसे आ गए? अरे मरियम, तू डर मत। मुझको किसी दरवाजे की ज़रूरत नहीं और ना ही किसी की इजाज़त की ज़रूरत है, क्योंकि मैं खुदा की तरफ से भेजा गया हूँ। एक बहुत पाक पैगाम तेरे लिए है। खुदा का हुक्म सुन। मेरे लिए ही क्यों? हमारी कौम की और लड़कियां भी तो है। क्योंकि खुदा ने तुझी को चुना है। खुदा तेरे साथ है। ये बात मैं कैसे मान लूँ? क्या तू यशाया नबी की पेशनगोई को नहीं जानती? एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। हाँ, कौम के बुजुर्गों ने तो ये सब बताया, लेकिन इसका मुझसे क्या ताल्लुक? तुम ही वह कुंवारी हो जिसे खुदा ने अपने जलाल के लिए चुना है। परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। तू गर्भवती होगी और एक बेटे को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। ये कैसे होगा? मैं तो उस आदमी को जानती भी नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, इसलिए वो जो पैदा होगा खुदा का बेटा कहलाएगा। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। खुदा तेरे साथ है। फरिश्ता तो चला गया, पर हमारे कौम के लोग कैसे यकीन करेंगे? मैं सब लोगों का सामना कैसे करूंगी? बेटी, मैंने खिड़की में से फरिश्ते की सब बातें सुनी। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुदा ही हमारी हिफाजत करेगा। चलो हम एलिशबा से मिलने चलते हैं। जनाब, आजकल हमारी कौम के लोगों में मरियम के बारे में बड़ी चर्चा चल रही है। जी जनाब, सही सुना। खुदा के फरिश्ते ने उसे दर्शन दिया और कहा कि वो खुदा की चुनी हुई बंदी है, इसीलिए वो एक बेटे को जन्म देगी जो खुदा का बेटा कहलाएगा।
लेकिन यूसुफ तो उसे अभी तक अपने घर भी नहीं लाया है। बेहतर होगा कि हम यूसुफ से ही बात करें। मैं उसे बुला कर लाता हूँ। यूसुफ, सलाम जनाब। यूसुफ, तुम मरियम की हालत के बारे में जानते हो? जी साहिबान, मैं बखूबी जानता हूँ। तुम तौरेत में लिखी यशाया नबी की भविष्यवाणी को मानते हो? जी जनाब, मानता हूँ। फिर तुम इतने दिन गुजर जाने पर भी मरियम को अपने घर क्यों नहीं लाए? जनाब, मैं उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, इसीलिए उसे चुपके से छोड़ देने की सोच रहा था। पर खुदा के फरिश्ते ने मुझे दर्शन दिया और हुक्म दिया कि मैं उसे बेखौफ अपने घर ले आऊं। तो फिर नेक काम में देरी क्यों? मैं आज ही मरियम को लेने जा रहा हूँ और अब से मैं उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करूँगा। सलाम जनाब। सलाम जनाब। मरियम, ऑगस्टस कैसर की तरफ से यह हुक्म जारी किया गया है कि सब लोगों को अपने अपने नाम लिखवाने अपने बाप दादाओं के शहर जाना पड़ेगा। ये कैसा हुक्म है? लोगों को कितनी मुश्किल होगी। और हमारे बाप दादाओं का शहर कौन सा है? हम लोग तो दाऊद की नस्ल और कौम के हैं, और नासरत जहाँ हम अभी रहते हैं हमारी पैदाइश की जगह नहीं है। हमारा पुश्तैनी शहर तो बैतलहम ही है। तो अपने नाम लिखवाने और महसूल देने तो हमें बैतलहम ही जाना होगा। मैं ज़रूर जाऊंगा। यूसुफ, तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेली कौम के लोगों का सामना कैसे करूंगी? मुझे भी अपने साथ लेकर चलना। मरियम, सफ़र बहुत लंबा है, तुम इतनी दूर कैसे चल पाओगी? मेरे पास तो गधा भी एक ही है। फरिश्ते ने कहा था खुदा तेरे साथ है। मैं इसी बात पर भरोसा रखती हूँ और खुदा मुझे महफूज रखेगा। तो ठीक है, मैं सफ़र के लिए कुछ सामान का इंतज़ाम करता हूँ ताकि हम काफिले के साथ अंधेरे में निकल सके। तुम अभी आराम करो। आज इस पहाड़ी ढाल पर अजीब सा सुकून है। ऐसे ही सुकून में दाऊद भी हमारी तरह इन पहाड़ियों पर गीत गाता हुआ घूमता होगा। शायद वो भी हमारी तरह अपनी भेड़ों की रखवाली करता होगा। अब्बा, आज कितनी अंधेरी रात है। अभी तक तो ये पहाड़ियाँ बड़ी खूबसूरत लग रही है, लेकिन इस सख्त रोमी हुकूमत के चलते ना जाने इन जगहों का क्या हाल होगा। हम कभी इधर आ भी पाएंगे या नहीं। हाँ, उनके तो कानून भी बड़े सख्त हैं। आने वाले वक्त में हम लोगों पर ना जाने क्या क्या मुसीबतें आ जाएं। क्या तुम भूल गए, नबियों के मुताबिक एक महान राजा का जन्म हमारे ही मुल्क में होगा। मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, पर कुछ कौम के बुजुर्गों से सुना है कि हमारे लिए एक नजात दहिंदा आएगा जो कि इजराइलियों पर राज करने वाला होगा। हेरोदेस बादशाह तो बड़ा निकोटा है, उसके रहते और कोई इजराइलियों पर कैसे राज कर सकता है। जब हमारा नजात दहिंदा आएगा तभी हम छुटकारा पाएंगे। नबी और नजूमी सब उसका इंतज़ार कर रहे हैं, पर कोई नहीं जानता वो कब आएगा। भाइयों, देखो ये कौन है जो इतने चमकदार कपड़े पहनकर अपना नाम लिखवाने बैतलहम में आया है।
अंधेरे में ठीक से दिखाई भी तो नहीं दे रहा कि ये क्या चीज़ है। तुम्हारी सलामती हो, डरो मत। मैं खुदा का पैगाम तुम्हारे लिए लाया हूँ। खुदाए पाक का पैगाम हम गरीब चरवाहों के लिए? हाँ, तुम्हारे लिए और दुनिया के सब लोगों के लिए ये खुशी की खबर है। आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुंजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। ये कैसा अजीब नज़ारा था। खुदा ने इतना अद्भुत पैगाम हम गरीब चरवाहों को ही क्यों भेजा? शायद वो इसलिए कि एक महान राजा अपनी शानदार गद्दी छोड़कर एक बालक को चरनी में ढूंढने तो जाएगा नहीं। हम तो सोचते थे कोई समसून की तरह बड़ा ताकतवर होगा जो अपनी कौम की तरफ से खड़ा होगा और सबको हरा देगा। ये तो चरनी में पैदा होने वाला निकला। क्या ये घास फूस के हथियार बनाकर हमें बचाएगा? तुम तो खुदा की बातों पर भी शक कर रहे हो। दाऊद का शहर तो यहूदिया का बैतलहम ही है। आओ हम चलकर उसे ढूंढते हैं। चलो चलो चलो। बाप रे बाप, कितनी भीड़ है। और देखोगे एक मुसाफिर अपनी पत्नी के साथ इधर ही आ रहा है। अब क्या हम अपने गाय बैल भी गौशाला से बाहर कर दें? मालिक, कोई बड़ा लंबा सफर करके थके मांदे जरूरतमंद होंगे, तभी तो इधर आ रहे हैं। देखिए तो ये क्या कहते हैं। चलो देखता हूँ। सलाम जनाब। सलाम। क्या हमें एक रात के लिए जगह मिल सकती है? भाई, मेरी सराय तो खचाखच भरी है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। जनाब, हम बहुत लंबा सफर करके आए हैं। मेरी बड़ी मजबूरी है, मैं अपनी पत्नी को इधर उधर लेकर नहीं भटक सकता। वैसे भी हम नासर से बहुत लंबा सफर करके आए हैं। अगर आप कुछ मेहरबानी कर दें तो हम दुगनी कीमत देने को तैयार हैं। देखो भाई, सराय में पीछे की तरफ मेरी गौशाला है। कुछ खास अच्छी जगह तो नहीं है, पर गर्म है। वहाँ मेरे जानवर परिंदे भी रहते हैं। अगर तुम्हें मंजूर हो तो सोच लो। वहाँ कुछ बिस्तर वगैरह भी नहीं है, तुम्हें घास फूस पर ही गुजारा करना पड़ेगा।
मैं उस जगह का कोई पैसा नहीं लूँगा। हमें मंजूर है। आपका बड़ा शुक्रिया। जाओ उन्हें गौशाला तक ले जाओ। चलिए मालिक। भाइयों, कहीं से गाय, बैल और भेड़ों की आवाज़ आ रही है। हाँ, साथ ही बदबू भी आ रही है। ये ज़रूर इस सराय के पीछे से आ रही है। चलो देखते हैं। ए लड़कों, बिना इजाज़त के कहाँ घुसे जा रहे हो? हम कहीं घुस नहीं रहे हैं। हम तो एक बालक की खोज कर रहे हैं। वो कोई आम बालक नहीं है। हमें तो एक फरिश्ते ने खबर दी थी कि एक उद्धारकर्ता ने चरनी में जन्म लिया है। क्या कहा? चरनी में? मेरी सराय में एक पति पत्नी तो ठहरे हैं, पर उनके पास तो कोई बालक नहीं है। आप पता लगाइए, फरिश्ते झूठ थोड़े ही बोलेंगे। ऐसी बात है तो मैं तहकीकात करके आता हूँ। तुमने ठीक कहा था, उसी लड़की ने एक बड़े प्यारे बच्चे को जन्म दिया है। क्या हम अंदर जाकर उसे दंडवत कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जो हम सबको उद्धार करता है उसे दंडवत करना तो हमारा फर्ज है। आओ मेरे साथ अंदर आओ। चलिए जनाब। अरे भाई, कहीं कोई मुझे सुन सकता है? कौन है जनाब? आप कहाँ हो? अरे जनाब, मैं तो यहाँ हूँ। खुशामदीद साहिब। खुशामदीद साहिबो। शुक्र है, इस रेगिस्तान में कोई तो मिला। लगता है हम इस बियाबान में भटक गए हैं। तब लेकिन बड़ी अजीब बात है, हम अपने मुल्कों से चले क्यों? जनाब, मैंने तो अपनी ज्योतिष की किताबों में पाया कि एक बड़ी महान हस्ती का जन्म हुआ है और मैं उसकी खोज में निकल पड़ा। हाँ हाँ, हमने भी यही पढ़ा था, तभी तो हम भी उसे खोजने निकले। मैंने तो एक बड़ा तारा देखा और वो मेरी अगुवाई कर रहा था, तभी तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। हाँ हाँ, हमने भी वो तारा देखा और उसका पीछा किया। लेकिन जनाब, अब तो ये तारा आगे बढ़ ही नहीं रहा है, यहीं आकर ठहर गया है। ऐसा तारा तो हजारों साल में ही दिखाई देता है और इसका मतलब है कि एक महान राजा पैदा हुआ है। ये जहाज आकर ठहरा है, लगता है वही कहीं वो राजा बालक होगा। चलिए उसे खोजते हैं। चलिए जनाब। चलिए जनाब। खुशामदीद साहिबो, आप लोग कौन हैं और कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? मैं कैस्पर, मैं अरब देश से आया हूँ और मैं सोने का सौदागर हूँ। मैं बेलशेज़र, मैं सबा देश से आया हूँ और वहाँ मेरा लुबान, जटामासी, केसर और नरकट का कारोबार चलता है। मैं मेलक्योर, मैं गिलियाद देश से आया हूँ और मैं मुर, गरम मसाले और रोगन बलसान का सौदागर हूँ। साहिबो, ये सब की मैं तो एक गरीब सराय का मालिक हूँ और ये सब कीमती चीज़ें खरीदना मेरे बस की बात नहीं। भाई,
हम अपने माल का सौदा करने नहीं आए, हम तो एक बालक की खोज करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। हम लोगों ने एक बड़ा तारा देखा और उसका पीछा करते करते हम लोग यहाँ तक आए हैं, क्योंकि ये तारा इसी सराय पर आकर ठहरा है। ये कीमती तोहफे भी हम उसी बालक के लिए लाए हैं। वो तो बड़े गरीब से माँ बाप का बेटा है, वो इन चीज़ों की अहमियत कहाँ ही समझ पाएगा। ये इनाम उसके जीवन में बड़े गहरे मायने रखते हैं। हम आपको समझाते हैं। मैं चोखा सोना लाया हूँ। ये इस बात का निशान है कि उसकी हुकूमत की बढ़ती होगी और उसको जलाल पहुँचेगा। लोबान, इस बात का निशान है कि उस पाक बालक का जलाल इस दुनिया में उसी तरह फैलेगा जैसे लोबान की खुशबू दूर दूर तक फैलती है। मैं उस पाक मोहब्बत के बादशाह के लिए मुर लाया हूँ। ये मौत का निशान है, लेकिन हम ये जानते हैं कि तौरेत के मुताबिक वह मौत पर भी फतेहमंद होगा। मुर्ग की तेल की खुशबू की तरह उस बालक की सिताइश और ये इस दुनिया में फैल जाएगा। मैं कितना खुशनसीब हूँ कि मेरी सराय में खुदा के बेटे ने जन्म लिया है। आइए, मैं आपको उस बालक तक पहुँचा देता हूँ। चलिए जनाब। Silent night.
हम लोग संडे स्कूल के लिए एक बार फिर से ज़ोरदार तालियां बजाएंगे, ख़ास तौर से अपू आंटी की मेहनत के लिए, टीचर्स की मेहनत के लिए। इन बच्चों ने पूरे 2-3 वीक्स तक बहुत मेहनत की है और परमेश्वर इनको बहुत बहुत आशीष दे और अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाए। और सबसे ज़्यादा हम अप्रिशिएट करते हैं आंटी के लिए। आंटी थैंक यू सो मच। परमेश्वर आपको तंदुरुस्त रखे और आपको ऐसे ही इस्तेमाल करता रहे ताकि आप बच्चों को ट्रेन करें और ये बच्चे बड़े होकर परमेश्वर के नाम को रोशन करें। सो अभी मैं आंटी के हाथ में थोड़ी देर के लिए इस प्रोग्राम को छोड़ता हूँ। आंटी अप्रिशिएट करना चाहते हैं अपने टीचर्स को। सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ पादी साहब को, जिन्होंने हमको अलाउ किया कि हम रोज़ आकर के और यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और हम जो कुछ भी हम डिमांड करते हैं वो हमको सप्लाई करते हैं और हमारी हर डिमांड को पूरा करते हैं। थैंक यू पादी साहब और हमारी ऑफिशियल बोर्ड जो कि हमारे हर वक्त सपोर्ट करती है। थैंक यू वेरी मच पेरेंट्स, आप लोगों ने बड़ा सहयोग दिया। इतनी सर्दी में आप अपने बच्चे लेकर आते रहे और ठहरते हैं कि किस तरह से हमारा कोई ना कोई किसी तरह से हमारा बच्चा इसमें आ जाए। थैंक यू वेरी मच। बहुत दूर दूर से भी आते हैं और हमारा सहयोग देते हैं, हमारा साथ देते हैं, हमको सपोर्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब कुछ हमारे टोकन ऑफ थैंक्स हैं कुछ लोगों के लिए। हमारे काम करने वाले हैं, हमारे हेल्पर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं और कुछ स्पेशल लोग हैं जो कि हर वक्त हमको सपोर्ट करते हैं। उनके लिए हम कुछ टोकन ऑफ थैंक्स एंड लव देना चाहते हैं। सबसे पहले मैं अपने डीएस साहब को ऑनर करना चाहती हूँ थोड़ा सा कुछ दे करके। पादी साहब किधर है? अच्छा, भाई साहब थैंक यू वेरी मच। उसके बाद मैं बुलाना चाहूँगी अपनी टीचर्स को जो कि मेरी डांट भी सुनते रहते हैं और फिर भी बड़े इत्मीनान से और बड़े तसल्ली से काम करते हैं और कभी भी पलट के भी जवाब नहीं देते। मैं एक साथ बुला लूँगी, आप प्लीज़ आ जाइएगा। मिसेस राव, मिसेस रेणुका सिंह, मिसेस अर्चना लाल, मिस अंशिका न्यूटन एंड मिस्टर विकास एंथनी। टीचर्स प्लीज़ आ जाइए जल्दी से। मिसेस रेणुका सिंह, मिसेस अर्चना लाल, हाँ। अंशिका न्यूटन एंड मिस्टर विकास एंथनी। अब हमारे हेल्पर्स हैं, मैं एक साथ नाम लूँगी क्योंकि काफ़ी ढेर हैं और मेहरबानी से आप रुके रहिए। सबके लिए एक साथ ताली बजा दीजिएगा। शुभम सिंह, इशिता सिंह, जॉनसन मसीह, सामर्थ लाल, अभिषेक जेम्स, सामर्थ पॉल, आदित्य शाह, आते जाओ इधर, आइवन थॉमस, आइजैक फ्रैंकलिन, जॉय साइमन, हर्ष सैमुएल, अनुग्रह धान, सारा मार्क, सामिया मार्क, अर्पण बोइन एंड रोजलिन मसीह। सब एक साथ आ जाइए, इनके लिए ताली बजा दीजिए और इनके गिफ्ट। शुभम,
जॉनसन है नहीं वो। जॉनसन सामर्थ लाल अभिषेक जेम्स अनुग्रह दान अनुग्रह विपिन दान अनुग्रह का ले लो विपिन। आइजैक गॉड ब्लेस यू आइवन आइवन भी नहीं है सारा साम्या साम्या कौन है अब ये तो नहीं पता। सारा सामत पौल आदित्य शार जॉय जॉय भी हर्ष सैमुअल अर्पण बोइन रोजलिन रोजलिन मसीह वो भी नहीं होगी, जॉनसन नहीं है तो। जॉनसन कहाँ था जॉनसन? अब आया। दोनों ले ले लेट लगता है। कौन कौन? कुछ स्पेशल गिफ्ट्स हैं जो हम थैंक्स के तौर पे अपने कुछ लोगों को देते हैं जो हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं। मिस्टर रोहित दिलावर, मिस्टर PM सैमुएल, मिस्टर नरेश नोएल, मिसेस तूती एंथनी, मिसेस अंजलि एंथनी, मिस्टर नवनीत एंथनी, मिसेस A चार्ल्स, मिस्टर विपिन धान, अर्पित विनोय, अपूर्वा लाल। एक साथ आ जाइए, आप एक साथ ताली बजा दीजिए, बहुत देर हो जाएगी। PM सैमुअल हर्ष हर्ष बेटा आप ले लो। अच्छा अच्छा मिस्टर विपिन दान नवनीत एंथनी नवनीत मिस्टर नरेश लाल जल्दी आओ। और माया मिसेस चार्ल्स वो तो है ही नहीं। विपिन रुचि मिसेस चार्ल्स का ले जाओ। अंजलि एंथनी वो वहाँ होगी, हेल्प कर रही होगी ना। हो गया सबका। अब जो हमारा हमेशा हमारी हेल्प करते रहते हैं, काम करते हैं, मिस्टर तिमोथी एंड मिसेस लता, और उनके साथ है माया। तिमोती परिवार बच्चे बैठे हैं क्या उनके? बच्चे भी नहीं होंगे, कोई नहीं ले लेगी। कौन है ये? माया। अच्छा लता जल्दी आओ। माया आइए। कोई नहीं, माया को पादी साहब दे देंगे बाद में। थैंक यू पादी साहब, थैंक यू वेरी मच। और एक बात, अगर बच्चों ने कहीं गड़बड़ी की हो, गलती की हो, वो तो की है, आपको नहीं मालूम हो, मुझे मालूम है क्योंकि मैं रोज़ देखती हूँ और गुस्सा भी करती हूँ। उसके लिए आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया, थैंक यू वेरी मच। कुछ पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों के साथ बैठते हैं, अपना चर्च मिस करते हैं, उनके लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर के आते हैं। मैं नाम बुलाऊंगी, आप प्लीज़ आ जाइएगा जल्दी जल्दी। रुचि सिंह, हुसैनाज मदर, मिसेस प्रीति पीटर, रेजल पीटर्स मदर, मिसेस शालिनी लाल, डैनिकाज मदर, संदीप ख्याली, आइलिन फादर, मिसेस चरण सीनियर, अनाया दादी, मिसेस अनुग्रह सिंह,
Abraham's mother, Mrs. Rebecca Dayal, Raina's mother, आइवन रिचर्ड्स मदर के नाम मुझे नहीं मालूम है, उसकी जो भी मदर है वो आ जाएं प्लीज़, आइवन रिचर्ड की माँ। मिस्टर अश्विन सेलास, एल्फ्रेड्स फादर, रुचिधान, समारा's मदर, प्रीति सिंह, याशू's mother, Mr. Ashwin, Minora's father, रेखा मैसी, ये इसका क्या, समर्पित मदर, मिस्टर सोहराब, शैलीन्स फादर एंड मिसेस मनीषा, अनुग्रह मदर है कि फादर है? अनुग्रह क्या है ये? प्रिंस, अनुग्रह प्रिंस मदर। इनको मैं दे देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बड़ा साथ दिया, बड़ा सहयोग किया, बच्चों को बड़ा अप्रिशिएट किया। थैंक यू वेरी मच। आंटी ने सबको गिफ्ट बांट दिए, लेकिन आंटी का गिफ्ट रह गया है और मैं चाहता हूं कि आंटी के लिए जोरदार तालियां बजाएं और इस गिफ्ट को मैं स्वयं आंटी को समर्पित करता हूं। हम धन्यवाद देते हैं संडे स्कूल बोर्ड का कि उन्होंने अच्छे नेटिविटी सीन को हमारे समक्ष रखा, ताकि हम सब एक बार फिर से रिमाइंड किए जाएं कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए जन्म लिया ताकि वो हमारा उद्धार कर सके और हमें ज़िंदगी की ओर लेकर आगे बढ़ सके। हम लोग संडे स्कूल के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि अभी संडे स्कूल के बच्चे जो हैं, जो थीम हमें दिया गया है प्रोसेशन के लिए, स्टार ऑफ बैथलेहम, उसके लिए तैयारी करेंगे और पूरे प्रोसेशन के दौरान वो हमारे साथ रहेंगे। इन बच्चों के लिए प्रार्थना करें और अपनी दुआओं में हमेशा संडे स्कूल बोर्ड को याद रखें। आइए हम सब लोग अपने स्थानों पर खड़े होकर मिलकर गीत गाएंगे। गीत की किताब में से गीत नंबर 97A हिम बुक में से हिम नंबर 97A, धन्य रात जिसमें क्रिस्ट कृपानाथ। और जिस वक्त ये गीत गाया जाता है मैं आशा से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का हदिया ले लें।
नाथ स्वर्ग से आया है जगत में, अपने पिता की गोद में से पापी मनुष्य के पास, पापी मनुष्य के पास। धन्य पापी लोग डरो मत, पाप से तुम्हें बचाने को ईश्वर बाप से मिलाने को जग में वो आता है, जग में वो आता है। धन्य रात और देख कैसी बात, वो जो सबका है सिरजनहार, एक कुआरी से लेता अवतार बैतलहम नगर में, बैतलहम नगर में। धन्य रात भजन कर मेरे साथ, जो उस चरनी में पड़ा है, जान वो ईश्वर का बेटा है। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। धन्य रात तेरे पाप और अपराध वो उठाने को आता है, केवल उसी से मुक्ति है। उस पर करो विश्वास, उस पर करो विश्वास। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ आज जितने इस इबादत में शरीक हुए, सबके परिवारों के साथ में, सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च देहरादून की कलीसिया के एक सदस्य एक परिवार के साथ में, खुदा से मोहब्बत रखने वाले, उसके हुक्मों की पैरवी करने वालों के साथ में, और हमारे सभी ऑनलाइन आराधक जो हमारे साथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के गुणगान करते हैं, उन सब के साथ में, उनके परिवारों के साथ में आपसे लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन 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 आमीन। Thank you. God bless you.